सर, बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो एग्ज़ाम का समय निकट है और कई कई प्रकार के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अध्ययन करने के लिए अक्सर एक विशेष प्रकार की प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिंपली मोटिवेटेड करना पड़ता है। इसको सही तरीके से कैसे कर सकते हैं? जैसे मोटिवेशन है, वास्तव में सही बात, जैसे आपने कहा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो वास्तविकता यही है कि मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर ही होता है। बस ये होता क्या है कि उसको कोई न कोई ऐसा इवेंट, कोई न कोई ऐसी बातचीत, कोई न कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा कारण जो उसके उस मोटिवेशन को के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है, मतलब उसको उस मोटिवेशन को मोटिवेट कर सकता है, अगर ये कहें तो। ज्यादातर हम लोगों ने देखा क्या है कि जितने भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई मोटिवेशन ही रहा। मोटिवेशन कोई भी हो सकता है, चाहे तुलसीदास जी के जीवन में हो कि जब उनकी पत्नी ने उनको झिड़का तो वो तुलसीदास बने। इसी तरीके से अगर हम कहें कि वाल्मीकि जी कि जिनको नारद जी ने झिड़का तो वो वाल्मीकि जी बने। इसी तरीके से मतलब किसी के भी जीवन में जो मोटिवेशन आता है वो इस तरीके से आता है। अन्यथा होता क्या है कि श्री कृष्ण भगवान को अपने उस सखा को सिखाने में 18 अध्याय पढ़ाने पड़े, और तब भी जाके जब उनसे आखिरी में पूछा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कि तुमको क्या समझ में आया, हमने जो इतना तुमको 18 अध्याय पूरे पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, हम लोग तो 18 अध्याय में मतलब उन्होंने तो अपने एक पूरा लेक्चर के रूप में दिया होगा उनको, उनके जो प्रश्नों का उनका उत्तर दिया होगा, हम लोग उनको 18 अध्याय में पढ़ते हैं। तो उन्होंने जब पूछा अंत में कि तुमको क्या समझ में आया, तो उन्होंने अर्जुन ने केवल यही कहा कि हमको यह समझ में आया कि आप जो कह रहे हो वही सही है। तो क्या यह समझाने के लिए कि आप जो कह रहे हो वही सही है उनको इतना समय लगा, और उस व्यक्ति को समझाने में जो उनका फास्ट फ्रेंड था, मतलब और कोई होता चलो बात दूसरी थी, अपने बिल्कुल जब खास फास्ट फ्रेंड को वो नहीं समझा पा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, तो इसका मतलब क्या है कि मोटिवेशन उनके अंदर नहीं था, मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। और उस मोटिवेशन को जागृत करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा भगवान को, जो भगवान डंके की चोट पर उस समय कहते हैं नहीं हम ही भगवान हैं, उनको यह परिश्रम करना पड़ा इतना। और परिश्रम करते करते उनको यह भी तक करना पड़ा कि अपना जो है पूरा वो स्वरूप उनको दिखलाना पड़ गया जिस स्वरूप के भय से वो अर्जुन उस समय कांपने लगे थे। उस स्वरूप को दिखाने के बाद उनको समझ में आया कि नहीं भैया ये भगवान है और जो है इनकी बात मान लो, इसी में हमारी भलाई है। अगर मोटिवेशन नहीं है आदमी के अंदर तब की स्थिति बता रहे हैं। इसका मतलब कितनी गहरी तरीके से उनके अंदर से मोटिवेशन समाप्त हो चुका था। और मोटिवेशन समाप्त होने के उनके पास कारण भी थे कि सामने कौन खड़े थे, सब उनके भाई बंधु खड़े थे, चाचा, दुनिया भर के सारे रिश्तेदार खड़े थे। अब भाई कब कभी छूट नहीं थी आदमी की कि हम क्या इन्हीं को मारने के लिए यहां आए क्या। ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, एक सामाजिक बात है कि मान लो किसी से कोई कहे कि तुम अपने भाई को मारो जाके, तो क्या ये संभव है? मोटिवेशन तो समाप्त होना ही था। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा कि मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर होता है, उसको जागृत करना पड़ता है। जागृत करने के तौर तरीके होते हैं। खासकर प्रश्न जो है वो है बच्चों के लिए कि बच्चे जो हैं एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम की अपनी तैयारी करनी है, तो उनको कैसे मोटिवेट होना चाहिए। उनके लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि उनको पास होना है, उनको सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाने हैं। आज की तारीख में तो कंपटीशन इसी बात का हो गया है कि अब जो 90% वाला नहीं रह गया, तो कंपटीशन किस बात का है कि 98% कितने हैं, 99% किसके हैं, 100% किसके हैं, इस बात का कंपटीशन हो गया है। क्या ये कंपटीशन की भावना उनके अंदर मोटिवेशन नहीं पैदा कर पा रही है?
करती है, स्वाभाविक रूप से करती है। इसी बात से कि हमको इतने ज्यादा अंक लाने हैं, इसी बात से मोटिवेट होते हैं। और कभी कभी जो फेवरेबल चीजें होती है वो मोटिवेट नहीं करती, तो निगेटिव चीज मोटिवेट करती है। जैसे कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर हमारे 90% से कम आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एडमिशन नहीं होगा आगे यहां पर, हम कंपटीशन में नहीं बीट कर पाएंगे। तो ये जो निगेटिव थॉट भी होता है ये भी मोटिवेट करता है। मतलब जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चीज ही हमेशा मोटिवेट करे। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, मोटिवेशन निगेटिव भी होता है। जैसे कि पढ़ाया जाता है ना कि भाई हम लोगों को बोनस दे के भी मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ये काम करोगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, और वहीं दंड दे के भी प्रेरित कर सकते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें दंड पड़ेगा। मोटिवेशन दोनों है। अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन ये भी है कि बोनस मिलेगा, और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन ये है कि अगर अच्छा नहीं करोगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। जैसे पेनाल्टी के प्रोविजंस होते हैं, पेनाल्टी के प्रोविजंस होते हैं इसलिए कि आप गलत काम मत करो, अच्छा काम करो, अच्छे तरीके से काम करो, सही ढंग से काम करो। तो पेनाल्टी के प्रोविजंस मोटिवेशन के लिए होते हैं। जबकि हो क्या रहा है आजकल, खैर जैसा कि सामान्यतः लोगों को मानना है कि पेनाल्टी के माध्यम से सरकार जो है कर संग्रह में लगी हुई है। इस धारणा को बदलना चाहिए, ठीक नहीं है धारणा ये। लेकिन बात मोटिवेशन की हो रही है तो हमें लगता है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या, कि जो तुम आज पढ़ रहे हो उससे तुम्हारा भविष्य बनने वाला है। अगर आज तुम ये करोगे तो तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा, अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है। भविष्य अपना अच्छा करने के प्रयास में वो स्वयं मोटिवेट होंगे। उसके लिए उनको तरह तरह से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। उसके लिए उनको कुछ, जैसे पेरेंट्स होते हैं बहुत से, उनको लालच भी देते हैं कि अगर हाई स्कूल में तुम्हारे इतने % मार्क्स आ गए तो तुमको हम साइकिल दिलवाएंगे, तुमको हम स्कूटी दिलवाएंगे, तुमको हम घड़ी दिलवाएंगे, तुमको मोबाइल दिलवाएंगे। इस तरह के मोटिवेशन लोग करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस तरह की भौतिक चीज़ों से मोटिवेट नहीं करना चाहिए। बच्चों को बताना ये चाहिए कि अगर तुमने ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारा जो भविष्य है, जिस भविष्य के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, वो भविष्य तुम्हारा गड़बड़ा सकता है। भविष्य क्या है, ज्यादातर जो समझाया जा रहा है आज की तारीख में, भौतिकवादी भविष्य। भौतिकवादी भविष्य मतलब अगर तुम ये कर लोगे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम इंजीनियर बन जाओगे, तुम सीए बन जाओगे, तुम ये कर लोगे, और ये करके करोगे क्या, तुम इतना पैसा पैदा करोगे। अगर तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे तो उसके बाद है क्या, मतलब पैसा पैदा करने के लिए तो बनोगे ना। तो अगर तुमको अच्छा पैसा पैदा करना है, अपने भविष्य को तुमको अपनी भौतिकवादी चीजों से अपने खुशहाल रखना है, तो आपको जो है ये काम आज करना पड़ेगा। अपने कल को सुंदर बनाने के लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने कहा भी है कि या तो अभी मेहनत करके भविष्य को सुंदर बना लो, या अभी मौज करके भविष्य को अपना अधिकार में बना लो। फैसला आपके हाथ में है। अभी मान लो आपको 5 साल 7 साल मेहनत करनी है और आपका आगे पूरा जीवन पड़ा है, तो 5-7 साल मेहनत करके अपना आगे का पूरा जीवन अपना ठीक कर लो, या अभी 5-7 साल मौज ले लो, आगे का पूरा जीवन अपना अधिकार में कर लो। जो चाहे कर लो भाई, वो तुम्हारे अंदर है। करना तुम्ही को है, करेगा दूसरा नहीं कोई। पढ़ना तुम्ही को पड़ेगा, एग्जाम तुम्ही को देना पड़ेगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। रिजल्ट तुम्हारा ही होगा, किसी दूसरे का रिजल्ट नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप का रिजल्ट नहीं है ये, रिजल्ट तुम्हारा होएगा। माँ बाप तो तुमको सपोर्ट कर सकते हैं, तुमको बाकी सारे सुख सुविधाएं, बाकी सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तुम्हारा होगा, तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट होगा जो तुमको मिलेगा। तो अगर तुमको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो तुमको मेहनत उस हिसाब से करनी पड़ेगी, और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, ना था और ना कभी होगा। परिश्रम से ही सब कुछ मिलने वाला है।